गाजा में शांति स्थापना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गंभीर चर्चा चल रही थी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मौके को एक बार फिर ट्रंप की चापलूसी में बदल दिया। और आप इमेजिन करें, मतलब ये बातें हो रही हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो धड़ाधड़ ट्रंप की तारीफें कर रहा है, और ये पाकिस्तान की क्या है, खारजा पॉलिसी है। दिस इज व्हाट बीइंग सेड। प्राइम मिनिस्टर ने इतना बटर लगाया कि मेरा ख्याल है कि आज फौजी बटर सारा अपने जहाज में ले गए। सॉरी, नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, मैं तो बटर को सुन रहा था, वो मैंने देखा था क्योंकि हमारे यहाँ फौजी बटर बहुत खाया जाता है, तो मुझे लगता है सारा बटर वो ले गए थे, वहां जाके उन्होंने लगा दिया ट्रंप को ही। लेकिन ट्रंप भी बहुत शौकीन लगते हैं तारीफ सुनने के। ये जो पूरा ट्रंप का जो पीस प्रोक्लेमेशन है कि यहाँ पे शांति होगी, यहाँ पे अमन होगा, ये जो उसने मस्खरे बैठा के सामने शहबाज शरीफ टाइप के और उनके सामने जो बातचीत कर रहा था, और शहबाज शरीफ ने भी काफी तालियां वालियां पीटी। पता है शहबाज शरीफ ने क्या बोला दोस्तों? आप साहब, ये तो आप थे, ही एक्चुअली सेड दैट, कि आप थे, वरना लाखों करोड़ों लोग मारे जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाता, दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में लड़ाई हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। आप ट्रंप की तारीफें बड़ी करते हैं, आप ट्रंप की तारीफें ही इतनी करते हैं कि ट्रंप साहब जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। अब कल जो है वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जनाब बड़ी टिका के किया, तारीफें की ट्रंप की। उन्होंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट आपके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, मिस्टर प्रेसिडेंट कुछ करें आप, मिस्टर प्रेसिडेंट आप ही लीडर हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब आपने भारत और पाकिस्तान की जंग बंद कराई, वरना किसने आज जिंदा होना था? आज किसने जिंदा होना था मिस्टर प्रेसिडेंट? करें, क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जोकर बन गया है? वैसे तो पहले कहा जाता था कि अमेरिका पाकिस्तान को यूज्ड कॉन्डोम की तरह इस्तेमाल करता है, और सबा नकवी जैसी प्रबुद्ध मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट, लिबरल, वो भी कह रही है कि जब मैं रावलपिंडी में रिपोर्ट किया करती थी तब वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के लोग कहा करते थे कि पाकिस्तान हमको यूज्ड कॉन्डोम की तरह यूज करता है। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर देश की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। गाजा पीस समिट में शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी तारीफों के पुल बांधे कि पूरी दुनिया देखकर हैरान रह गई। सीन सोचो जरा, बाकी सारे ग्लोबल लीडर गंभीर चेहरों के साथ बैठे थे और शरीफ वहां ट्रंप की बूट पॉलिश में व्यस्त। यहां तक कि कुछ लीडर अपने चेहरे छिपाकर हंसते हुए नजर आए, क्योंकि जो शरीफ कर रहे थे वो डिप्लोमेसी नहीं, डिसग्रेस थी। कहने लगे, मिस्टर ट्रंप एक विजनरी हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, हम उनके कदमों पर चलेंगे। अरे भाई, देश का प्राइम मिनिस्टर है या पीआर एजेंट? पाकिस्तानी जनता अब पूछ रही है, क्या शरीफ को अब ट्रंप की खुशामद में नोबेल मिलेगा? पाक मीडिया भी भड़क उठा है। देश डूब रहा है, अर्थव्यवस्था खत्म है और शरीफ बूट चमकाने में लगे हैं। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान अब अपनी विदेश नीति भी अमेरिका के इशारों पर बेच देगा? अगर आपको भी लगता है कि यह पाकिस्तान की कूटनीति नहीं, कूटनीचा है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। शरीफ अहर्जैक्ट ट्रंप्स चामचा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलती हैं वो बातें जो पाक मीडिया छिपाता है। फखर, आज बड़ा सलूट मारा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप को। वैसे तो खैर हम करते ही हैं, चाहे वो चाइनीज हो या अमेरिकन हो, हमारे यहाँ से सलाम तो हम करते ही हैं, उनको हर बार नाक भी रगड़ते हुए पहुंचते हैं। लेकिन उन्होंने फिर एक बार जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, हालांकि वो तो किसी और को मिल भी चुका है। तो आखिर शहबाज शरीफ साहब कर क्या रहे हैं? शांति शिखर सम्मेलन के मंच से शहबाज ने ट्रंप को शांति का मसीहा घोषित करते हुए न सिर्फ उनकी तारीफों के पुल बांधे, बल्कि एक बार फिर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का प्रस्ताव भी दे डाला। शहबाज की ये भाषणबाजी सुनकर वहां मौजूद कई नेता हैरान रह गए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का चेहरा भी ये सुनते हुए कुछ कह रहा था, जैसे सोच रही हो कि ये मंच गाजा के लिए है या ट्रंप के लिए। नेशनल इंटरेस्ट क्या है, पहले ये तो डिटरमिन करो नेशनल इंटरेस्ट है क्या, फिर उसके बाद कुछ और बातें कर लेना। अगर नेशनल इंटरेस्ट ये है कि भाई हर कीमत पे हमने अपने ताल्लुकात को ठीक करना है, रिलेशंस को मैक्सिमाइज करना है, तो फिर आप क्यों ना वो काम करें।
मैं तो सिर्फ इतनी चीज पूछता हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर नेशनल इंटरेस्ट। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण की शुरुआत ट्रंप के अथक प्रयासों की तारीफ से की और कहा कि आज का दिन समकालीन इतिहास का सबसे महान दिन है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों से गाजा में शांति आई। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि ट्रंप की टीम ने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका, फिर युद्ध विराम करवाकर दक्षिण एशिया में शांति ला दी। यानी एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में झूठा क्रेडिट ट्रंप को थमा दिया। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर हुआ था वो पाकिस्तान के अनुरोध पर किया गया था और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। लेकिन ट्रंप साहब जो हैं, उसने कल जनाब वो खिताब जब किया है तो उसने सिर्फ शहबाज शरीफ को कहा कि आए आप बताएं। शहबाज शरीफ को कहा कि आए बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने फिर आगे से तोड़ा पाट दिया, जो शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल है। उन्होंने तोड़ा पाट दिया, उन्होंने कहा जनाब दसो माय लॉर्ड की करना है, समझ रहे हैं। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है ट्रंप साहब को, मुझे तो लग रहा था कि शायद ट्रंप बुरा मान जाएंगे, लेकिन वो बड़े खुश हुए कि चलो अगले साल के लिए पहली नॉमिनेशन तो मेरी हो ही गई है। तो इसलिए इनको भी पता था, जो हमारे शहबाज साहब हैं, कि भाई ट्रंप इन चीज़ों से बड़े खुश होते हैं। लेकिन मसला ये है कि नोबेल पीस प्राइज जो है उनको मिले या ना मिले वो तो अलग बात है, क्योंकि वो ओबामा को मिल चुका है तो शायद इनकी एक जिद बनी हुई है कि यार मुझे भी मिल जाए। क्योंकि हमारे वाले कह रहे हैं कि यार चलो डोनाल्ड ट्रंप साहब इससे खुश होते हैं, तो वो कहते हैं जरा सही रगड़ के चमक निकालो ना तो जूते में से। तो और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी मेरे फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनको मेरा सलाम दीजिएगा। तो मुझे नहीं पता कि वो इस दफा गए क्यों नहीं है। अजीब, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है और मुझे साथ साथ में कुछ परेशानी भी हो रही है कि कहीं ये ना हो कि वन पेज से कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। मैंने एक फिल्म का क्लिप देखा था, मुझे मूवी का तो नहीं पता, लेकिन एक पुलिस वाले को एक मुंडा होता है कि पता नहीं कोई पॉलिटिशियन होता है, कहते हैं आप में जो कला है, इन्हें मैं वर्डिया नहीं बोलना चाहता तो आपके अंदर जो कला है इन्हें पॉलिश करने का, तो कहते हैं बहुत आगे जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे। पाकिस्तान को चाहिए क्या इस वक्त? पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका के करीब आना। क्यों? कि इंडिया अमेरिका के करीब था, इंडिया अमेरिका से पीछे हट रहा है। क्यों हट रहा है, क्या वजह है, क्या चीजें हैं, वो अब हम बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो हमें इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करना है, हमें इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करना है। तो भाई इसमें गलती किसकी है? जो कुछ शहबाज शरीफ ने शर्म शेख में खड़े होकर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जिस तरह से चमचागिरी की है, चाटुकारिता की है, जिस तरह से ट्रंप के पिछवाड़े को लप लप करके चाटा है, उसकी आपको उपमा मिलनी बड़ी मुश्किल है। असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन अवश्य है। और ये तब हो रहा है जबकि पूरे पाकिस्तान में उनकी एक सबसे बड़ी जमात, जिसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहते हैं, वो इस बात को लेकर आंदोलनरत है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। दुनिया भर की देखिए चापलूसी को लाहौरी से सीखे। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों एक बात तो मैं मानता हूं लाहौरियों की, जिस तरीके से ये लोग कॉम्प्रोमाइज करना, दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। ये झुकना, बेंड करना, जमीन पे लेटना, कालीन बनना, मालिकों को खुश करना, बूट पॉलिश, इनसे बेहतर आई डोंट थिंक एनीबडी नोज। और कोई आता भी होगा, लोग ना शर्म के मारे नहीं करते, बट दैट एस्पेक्ट इज ऑल्सो मिसिंग। जो शहबाज शरीफ ने करा, इट वॉज इंडीड पेनफुल टू वॉच, पेनफुल टू वॉच। क्यों? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी जो करें यार, अपने को क्या लेना देना, लेकिन आपको ऐसा लगता है यार कि आपने गोरा देखा, पागल हो गए, बिल्कुल आप बिल्कुल पागल हो गए या बावले हो गए वहां पे कि आप लेट गए बिल्कुल उसके सामने। वीडियोस देखे हो, निश्चित रूप से देखे होंगे, जिसमें ट्रंप के पीछे छुपा हुआ है शहबाज शरीफ, और ट्रंप जो है वो भारत की तारीफ करता है, फिर वो फील्ड मार्शल मुनीर की तारीफ करता है, और फिर पहले भारत की तारीफ करता है, मोदी की तारीफ करता है, मोदी को ग्रेट लीडर बोलता है, और फिर
पीछे देखता है, फिर फेवरेट फील्ड मार्शल मुनीर इज़ नॉट हियर, फिर शहबाज शरीफ को बुलाता है कि वुड यू लाइक टू से समथिंग, और फिर शहबाज शरीफ सामने आके जो है वो उसकी बटरिंग करता है। इतनी वल्गर, इतनी वाहियात जिसका कोई सानी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे शशि थरूर साहब जो है यहाँ पे स्लिप अप कर गए, क्योंकि शशि थरूर साहब ने कहा कि इंडिया ने, मोदी ने ये जो है वो मौका मिस कर दिया। भाई साहब, यदि मोदी जी उस तरह से लाइन लगा के खड़े होते जिस तरह से विश्व के बाकी जो नेता थे वो ट्रंप के पीछे लाइन लगा के खड़े हुए थे और ट्रंप उनको बार बार करके नाम ले के बुला रहा था और फिर उनसे अपनी तारीफ़ें करवा रहा था, यदि कहीं मोदी जी ऐसा करते तो मुझे तो नहीं लगता है किसी भी भारतीय का सीना जो है वो गौरव से चौड़ा होता।